हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जी के। इस वीडियो में 12 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर करंट अफेयर्स के सीरीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगा। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को विद फैक्ट समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए 35 यानी 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश सरकार ने। यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में लिया गया है, जिन्होंने इसे महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। राज्य ने 254 ऐसे नए उर्वरक बिक्री केंद्र खोले हैं और 660 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना और मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के लिए भर्ती की आयु बढ़ाने सहित अन्य प्रमुख घोषणाएं भी की हैं। भारत के साथ कौन सा देश अपना वित्तीय खुफिया एजेंसियों इकाइयों के बीच सहयोग के माध्यम से धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से संयुक्त रूप से निपटने पर सहमत हुआ है? ऑप्शन 1 कतर। कतर इस चर्चा में सूचना विनिमय विधियों को बढ़ाने, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और सार्वजनिक निजी भागीदारी की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कतर ने भारत की उन्नत फिनेट 2.0 प्रणाली की सराहना की है, जो वित्तीय अपराधों से निपटने में सहयोग करने के लिए दोनों देशों की इच्छा को दर्शाता है। यह सहयोग वित्तीय वैश्विक सुरक्षा खतरों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को भी उजागर करता है। 3 खुर्चा सुपर थर्मल पावर परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश में। यहाँ खुर्चा सुपर थर्मल पावर यह भारत के ऊर्जा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। THDC द्वारा यह यूनिट #1 को राष्ट्रीय ग्रिड के साथ सफलतापूर्वक सिंक्रोनाइज अपना परियोजना विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है, जो कि 1320 मेगावाट की कुल क्षमता वाला यह पावर प्लांट बेसलोड बिजली प्रदान करेगा और क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देगा। विद्युत मंत्रालय के तहत NTPC लिमिटेड की एक सहायक कंपनी के रूप में THDC भारत की बढ़ती हुई ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। सरकारी ई-मार्केट प्लेस पोर्टल पर कितनी बीज श्रेणियां शुरू की गई हैं? 170। और यह केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में राष्ट्रव्यापी वितरण के लिए कुशलतापूर्वक बीज खरीदने में भी मदद देती है। यह पहल पारदर्शिता को बढ़ाता है और सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है। 2016 में लॉन्च किए गए थे यह जेम यानी ई-मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर सरकार का लक्ष्य खरीद सेवा में पहुंच और जवाबदेही को बढ़ाना है। किस भारतीय बैंक ने स्विफ्ट GPI का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण के लिए वास्तविक समय ट्रैकिंग शुरू की है? HDFC फर्स्ट बैंक ने GPI तकनीक का उपयोग करके भारत की सीमा पार भुगतान का रियल टाइम ट्रैकिंग शुरुआत किया है, और यह अभिनव सेवा ग्राहकों का बैंक के मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण को सहजता से ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करके IDFC फर्स्ट बैंक ग्राहक सुविधा को बढ़ाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन घरेलू UPI या IMPS भुगतानों की तरह ट्रैक करने योग्य हो जाते हैं। और यह कदम बैंकिंग सेवाओं में बेहतर ग्राहक संतुष्टि और दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। हाल ही में प्रस्तुत आशय पत्र के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष भारत में ओलंपिक की मेज़बानी करना चाहता है? 2036,
और खेलों की मेज़बानी के लिए प्रस्तावित हुआ है यह 2036 वर्ष, जिससे भारत के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सशक्तिकरण की भी उम्मीद की जा रही है। यह कदम भारत की अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को प्रदर्शित करते हुए एक विशाल वैश्विक आयोजन की मेज़बानी करने के लिए महत्वाकांक्षा को दर्शाता है और 2036 में ओलंपिक की मेज़बानी करना भारत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा, जो कि खेल विकास और राष्ट्रीय गौरव को भी बढ़ाएगा। फ्रेंड्स, इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर, प्रोफेसर श्रीराम चौलिया। यह पुस्तक 7 प्रमुख साझेदारों के साथ भारत के संबंधों की पड़ताल करती है तथा देश की बढ़ती हुई वैश्विक स्थिति के बारे में ऐतिहासिक और समकालीन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति में आयोजित यह एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। यह व्यापक कृति भारत की विदेश नीति और अन्य देशों के साथ सद्भावना और सहयोग की खोज पर भी प्रकाश डालती है। नेक्स्ट, IREL और UKTMP JSC के बीच संयुक्त उद्यम IREUK और टाइटेनियम लिमिटेड किस भारतीय राज्य में टाइटेनियम स्लैग का उत्पादन करेगा? ऑप्शन 4, ओडिशा में। यह साझेदारी UKTMP JSC की तकनीक का लाभ उठाएगी और कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपने टाइटेनियम स्पंज प्लांट के लिए सुरक्षित उठाव सुनिश्चित करती है। 1950 में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में IREL की स्थापित उपस्थिति के साथ यह सहयोग भारत की टाइटेनियम उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देने और देश के औद्योगिक क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में आयोजित ISA असेंबली के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष पद के लिए किस देश को पुनः चयनित किया गया है? भारत को। नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन के दौरान हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आशीष खन्ना को। हाल ही में किन 2 देशों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और इस समझौते पर उनके संबंधित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? भारत और अल्जीरिया। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके किसी भी करंट अफेयर्स की तैयारी में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगा, क्योंकि ये सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। और आपको अगर हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना है तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। वे सारे टॉपिक्स आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर किए हैं मैंने, तो उन सभी वीडियोस को भी आप ज़रूर कवर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।